तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी फुलवारी कार्य पुस्तिका का पाठ 13। हमारा कक्षा 4 हिंदी फुलवारी कार्य पुस्तिका का पाठ 13 है हौसला। आज हम इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थ से मिलान कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिया गया है और दूसरी तरफ उसके अर्थ दिए गए हैं। हमको इन शब्दों को उनके अर्थ से मिलान करना है। देखते हैं, लिखा है बुलंदी। बुलंदी का अर्थ हो गया उत्कर्ष। दाखिला, दाखिला का अर्थ हो जाएगा प्रवेश। प्रतिभा, प्रतिभा का अर्थ हो जाएगा असाधारण बुद्धिमत्ता। हताशा, हताशा का हो गया निराशा। प्रतिद्वंदी का हो गया मुकाबला करने वाला। हौसला का हो गया उत्साह। लक्ष्य का हो जाएगा उद्देश्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे हमको कुछ प्रश्न दिया गया है और हमको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्वेश्चन 1 है, कक्षा में सबकी आंखों का तारा कौन था? इसका उत्तर है कक्षा में माइकल सबकी आंखों का तारा था। अगला क्वेश्चन, बच्चों की राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता कहाँ होने वाली थी? तो इसका उत्तर है चेन्नई में होने वाली थी। अगला क्वेश्चन है, माइकल ने बच्चों से क्या कहा? इसका उत्तर है माइकल ने बच्चों से कहा कि बड़ी से बड़ी विपत्ति भी सब कुछ समाप्त नहीं करती। विपत्ति के साथ हौसला बनाए रखना जरूरी होता है। अगर हिम्मत है, हौसला है तो हम अपने लक्ष्य प्राप्त होकर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमको कुछ मुहावरा दिया गया है और उन मुहावरों का हमको अर्थ बताते हुए उसका वाक्य प्रयोग करना है। आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होने का अर्थ है प्रिय होना। समीर अपनी माँ की आँखों का तारा है। रंग में भंग पड़ना, खुशी में बाधा पड़ना। तो कल इसका वाक्य प्रयोग है, कल हमारी पार्टी में कुछ शराबियों ने रंग में भंग कर दिया। अगला, खुशी का ठिकाना न होना, इसका अर्थ है बेहद खुश होना। वाक्य प्रयोग, काजल की बैंक में नौकरी लगते ही उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अगला, हिम्मत न हारना, अपना साहस न छोड़ना। इसका अर्थ है, अब इसका वाक्य प्रयोग, हमें मुसीबत में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों से कीजिए। प्रकाश, मित्र, हंसता हुआ, सावधान और निराशा। इन सभी शब्दों को हमको इस वाक्य में सही सही भरना है। बालक की छोटी छोटी आंखें, घुघराले बाल और हंसता हुआ चेहरा। था। अगला है, टीम लेकर मुंबई जाते समय मैं बहुत सावधान था। मंच पर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। माइकल ने छात्रों को बताया कि हम दोनों बचपन के मित्र हैं। अगला, रोजी दीदी ने मुझे निराशा से उबारा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों में समानार्थक शब्द लिखिए। इधर हमको एक तरफ शब्द दिया गया है और इधर इनका समानार्थक शब्द यानी कि इसके अर्थ लिखना, समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो देख लेते हैं। मित्र का हो जाएगा दोस्त। आँख का हो जाएगा नयन। कक्ष का हो जाएगा कमरा। खुशी का हो जाएगा प्रसन्नता। विपत्ति का हो जाएगा आपत्ति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए।
तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि गलत है, इन्हें हमको शुद्ध करके लिखना है। प्रतिद्वंदी लिखा है तो इसका सही शब्द हो जाएगा प्रतिद्वंदी। चेन्नई लिखा है तो इसका सही शब्द हो जाएगा चेन्नई। चित्रकला लिखा है तो इसका सही शब्द हो जाएगा चित्रकला। प्रतियोगिताओं लिखा है तो इसका सही शब्द हो जाएगा प्रतियोगिता। पुरस्कार लिखा है तो इसका सही शब्द हो जाएगा पुरस्कार। अस्पताल लिखा है तो ये हो जाएगा अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करें। यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, इसको हमको विलोम शब्द लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो अंधकार, अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। आशा का विलोम हो जाएगा निराशा। रोता हुआ का विलोम हो जाएगा हंसता हुआ। असावधान का विलोम शब्द हो जाएगा सावधान। तो इसका वाक्य प्रयोग है, इस कमरे में ज़्यादा प्रकाश नहीं है। अगला है, आलस करने से निराशा ही हाथ लगती है। अगला है, वह हंसता हुआ जा रहा था। सड़क पर चलते समय हमें सावधान रहना चाहिए। ये सभी इसके वाक्य प्रयोग हैं। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें नीचे दिए गए यातायात से संबंधित संकेतों का आशय लिखिए। यहाँ पे हमको कुछ चित्र दिखाए गए हैं और इन चित्र का मतलब क्या है। ये चित्र सभी यातायात के संकेत हैं, यातायात से संबंधित हैं, तो इसमें हमको बताना है। इसका मतलब हो जाएगा, इस चित्र का मतलब हो जाएगा हार्न ना बजाएं। इसका मतलब हो जाएगा आपातकाल फोन। और इसका मतलब हो जाएगा विद्यालय। इसका मतलब हो जाएगा पेट्रोल पंप। इसका मतलब हो जाएगा दाएं हाथ पर मोड़। अगला अंदर जाना, इसका अर्थ हो जाएगा अंदर जाना मना है। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए बॉक्स में यातायात सुरक्षा संबंधी अन्य संकेतों के चित्र चिपकाएं। तो यहाँ पे चित्र आप लोगों को चिपकाना है, फिलहाल यहाँ पे हमने बना दिया है। तो ये चित्र हो जाएगा स्टॉप। इससे ये निर्धारित होता है, मतलब इससे ये पता चलता है, जो 3 लाइटें जलती हैं यहाँ पे, रेड और येलो और ग्रीन। तो रेड का मतलब होता है स्टॉप और येलो का मतलब होता है वेट और ग्रीन का मतलब होता है गो। यहाँ हो जाएगा वेट और यहाँ ग्रीन का हो जाएगा गो। इसका अर्थ है नैरो ब्रिज। इसका अर्थ है नो पार्किंग और नो यू टर्न। इसका मतलब हो जाएगा नो यू टर्न। तो ये चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।